आपके जो टेस्ट मैंने चेक किए हैं उसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं वो बार बार कुछ गलतियां कर रहे हैं। मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा है कि आपको बताया जाए कि लेटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हमने किस तरह जो है अटेम्प्ट करना है, उसकी बॉडी कैसे होगी, कहाँ कहाँ पे उसकी जो है मार्क्स जो है कटते हैं, कहाँ पे जो एग्जामिनर होता है उसको आसानी होती है आपके मार्क्स काटने की। आज इस बात को देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर, तो वेरी ऑफन हम लोग कुछ टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि राइट साइड से शुरू करना है, कुछ कहते हैं लेफ्ट साइड से शुरू करना है मार्जिन के। तो व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग? स्टिल पेपर बोर्ड चेकिंग में ये चीज़ मुस्तमल है कि वो दोनों तरफ से नंबर, जिसने राइट पे लिखा होगा या लेफ्ट पे लिखा होगा, दोनों को जो है वो नंबर रिवार्ड करते हैं। लेकिन जो अच्छे ग्रामेरियन हैं, जो आज के दौर के ग्रामेरियन हैं, वो इस बात पे एक मुतफिक हैं कि आप लोग अपने राइट से नहीं बल्कि लेफ्ट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और बच्चे कभी भी एक बात आपने याद रखनी है कि मार्जिन जो है उसका कोई मकसद होता है। अगर राइटिंग में आप मार्जिन को जो है वो स्पॉइल कर देंगे, लिखेंगे नहीं, उसको जो है अटेंड नहीं करेंगे, तो आपकी राइटिंग जो है बेसुध हो जाएंगी और उसमें वो रोब नहीं होगा कि जो कि देखते ही एग्जामिनर को कहती है कि जी मुझे नंबर चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ के आगाज़ करते हैं कि लेटर की बॉडी क्या है। यहाँ से आपने जब लिखना शुरू करना है तो मार्जिन से आपको आपका पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा और वो मस्क कर रहा होगा आपकी मार्जिन के साथ। मार्जिन के साथ क्या कर रहा होगा? मस्क कर रहा होगा। तो EXAMINATION, एग्जामिनेशन। मैं बच्चों को इसको कहता हूँ, एग्जामी के स्पेलिंग आपको याद हो जाते हैं और उसके बाद नेशन के स्पेलिंग सबको आते होते हैं। तो एग्जामिनेशन, अब सेंटर लिख सकते हैं या हॉल, लेकिन सेंटर में सी बड़ा होगा और हॉल में एच बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर HALL, हॉल। और उसके बाद मैंने क्या किया? कॉमा डाला। अगर कॉमा नहीं डालेंगे तो ये पंक्चुएशन की गलती शुमार होगी। इसके बाद क्या है? सिटी। सिटी को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ये सिर्फ इसलिए है कि उसको बताना चाहते हैं कि इसके बाद हम सिटी मेंशन करेंगे। कहीं पे भी आप अपना सिटी का नाम पेपर में नहीं लिखेंगे, बल्कि एक एज्यूम्ड नेम सी, ABC, और इन हर लफ्ज़ के बाद हम जो है फुल स्टॉप डालेंगे, जो कि एब्रीविएशन लिखने का एक रूल है। अब वो कि मॉडर्न दौर में ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारे ग्रामीण इसको फॉलो करते हैं तो हम भी इसको फॉलो करेंगे। इसके बाद आ जाती है डेट। डेट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स, बच्चे गलत लिख देते हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को तवज्जो के साथ सुन लेंगे तो ये पूरा एक नंबर है डेट लिखने का। तो इसको आज से ही सीख ले। मैं इसके दो तरीके आपको बताऊंगा, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आपने मंथ पहले लिख लेना। मंथ पहले लिख लेना। मिसाल के तौर पर हमारा मंथ मई चल रहा है, MAY, मई। सबसे पहले मंथ का नाम लिख लिया। मंथ के बाद कोई कॉमा, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम लोग डेट लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 26 ऑफ मई, और उसके बाद कॉमा डालेंगे आप, और 2023 और फुल स्टॉप। एक ये तरीका है। अब क्यों नहीं बताया जाता कि सर पहले डेट लिख दी जाए और बाद में मंथ लिख दिया जाए? होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ 21 मई 2023,
होगा क्या कि ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 21st, तो टी एच लगाना ज़रूरी है। अब जब आप लोग टी एच लगाएंगे तो अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि टी एच जो है लगा दिया और तारीख ठीक हो गई। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब आप 20 टी एच सबके साथ नहीं लगता, 21st होगा तो फिर आपको एस टी लगाना पड़ेगा। अगर 22nd है तो आपको एन डी लगाना पड़ेगा। अगर 23rd है तो आपको आर डी लगाना पड़ेगा। तो हम इन सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए बच्चे को एक ही रिकमेंड करते हैं कि आप पहले मंथ लिख लें, उसके बाद तारीख कॉमा डालें, और ये मोस्ट रिकमेंडेड और एक्सपेक्ट जो है एक्सेप्टेड वे है जो है तारीख लिखने का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ मई 26 2023 और उसके बाद फुल स्टॉप। अक्सर बच्चे इस पर भी कन्फ्यूजन होती है कि सर इसके बाद क्या लगाना होता है, कुछ भी छोड़ देना है? नहीं, आप इसके बाद फुल स्टॉप लगा लें, इट डजेंट मैटर। अब आते हैं कि किसको लिखना है लेटर। यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती करते हैं। और वो गलती क्या करते हैं कि हम लोग मिसाल देते हैं कि डियर सर या डियर फ्रेंड। अब क्या हुआ, इसमें गलती क्या थी? उसके बाद कॉमा। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि अगर आपका सैल्यूटेशन जो है वो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, आप जिसको लिखने जा रहे हैं दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, तो दोनों लफ्ज़ जो हैं वो पहले पहले कैपिटल होंगे। अगर कैपिटल नहीं होंगे तो आपका ये गलत हो गया। अब एक तो ये हो गया कि ये दुरुस्त क्या है, डियर एफ बड़ा कॉमा, और ये दुरुस्त है। लेकिन अगर ये तीन लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, माई डियर फ्रेंड, देन व्हाट विल बी द वे टू राइट इट? अब वो भी ऐसे करेंगे कि माई डियर फ्रेंड कॉमा, तो ये गलत हो गया। फिर क्या होगा, माई डियर फ्रेंड, ये दुरुस्त होगा। क्यों दुरुस्त होगा? कि जब तीन लफ्ज़ों पे मुश्तमिल हो जिसको आप लिख रहे हैं, तो पहला लफ्ज़ है उसका पहला लफ्ज़ कैपिटल, दरमियान वाला जो लफ्ज़ होगा उसका पहला लफ्ज़ स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, और फिर एंड वाला जो है उसका पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये सूरत बनेंगे और ये गलत होगा। इस तरह हमने ये भी सीख लिया कि अगर तीन लफ्ज़ों पे है तो फिर वो क्या होगा कि वो पहला लेटर जो है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, यानी कि बड़ी इंग्लिश में लिखा जाएगा, दरमियान वाला स्मॉल में स्मॉल लेटर होगा, और एंड वाला जो है वो कैपिटल होगा, बड़े हरूफ में लिखा जाएगा। होपफुली कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। माय डी छोटा, डियर फ्रेंड, और इसके बाद कॉम, इसके बाद कॉम। अब होगा क्या कि जब आपने आगाज करना है आई रिसीव योर लेटर, तो यहां से आपने लिखना शुरू कर दिया। मेन बॉडी आप लिखते चले गए और एंड पे जो भी आपने लिखना है, तो होगा क्या कि वो सर इधर लिखना है या इधर लिखना है, कंफ्यूजन बरकरार नहीं, बल्कि क्या होगा कि आप लोग इसको यहीं पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड, योर्स योर्स। योर्स कैसे होगा? अब यहां पे भी जो है योर्स सिंसियरली, और उसके बाद कॉमा, योर सिंसियरली।
अब योर में गलती क्या करते हैं बच्चे, एक तो जो है वो कॉमा डालते हैं और यहाँ पे एस कर देते हैं। इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड मौजूद ही नहीं है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग वर्ड है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, अब योर्स ऐसे ही होगा, YOURS, सिंसियरली का एस छोटा होगा और उसके बाद कॉमा। नाम कहीं पे भी आपने मेंशन नहीं करना, X Y और Z इस तरह। और यहां पे बताता चलूं कि इसका एक नंबर, इसका एक नंबर और इसका एक नंबर, ठीक है, और इसका हाफ नंबर है। और जनरली ये होता है कि हम लोग इन दोनों को एक नंबर शुमार करते हैं और 5 नंबर आपके बॉडी के होते हैं, 3 नंबर इसके होते हैं। और अगर ये चीज़ें गलत होती हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी के नंबर भी कम मिलते हैं। तो आपने इसके अच्छे नंबर लेने के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाँ, एक दफ़ा हम एंड पे एक ऐसा लेटर जो है आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत जिनकी कम तैयारी होती है, वो बच्चे जिनको इंग्लिश में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उसमें उस लेटर को एडजस्ट करके अपनी बॉडी को भी जो है वो बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर लेंगे और वो एक अच्छा खासा लेटर लिखने के काबिल हो जाएंगे।